हर कोशिश नाकाम। मुंह की ऐसी खानी पड़ी है बीती रात, बौखला कर अब जब सुबह उठा है और सारे उसके जो अलग अलग ऐप वाले लोग हैं वहां पर वीडियो बना बना के डालेंगे, उसके बाद साफ होगा। टिकटॉक वीडियो बनाने का बहुत शौक है, जहां जहां हम बर्बादी करते हैं वहां टूरिस्ट स्पॉट बन जा रहा है वहां के लोगों के लिए। ऐसे में वीडियोस आने शुरू होंगे कि हमने क्या बर्बादी बीती रात की है। एक एक मिसाइल, एक एक शेल उनका हमारी चौकस एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, और वहीं दूसरी तरफ खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। शर्म। बिल्कुल अंजना, हमने देखा किस तरह से कल रात हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने चुन चुनकर उनके तरफ से भेजे गए जैसलमेर के आकाश में 17 ड्रोन और कई मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन मुंह के खाने के बाद पाकिस्तान बाज नहीं आया और बताया जा रहा है कि रियासी इलाके में सुबह 4:30 बजे इसने वापस से ड्रोन अटैक किए हैं रामगढ़ के इलाके में, जो जैसलमेर और सीमा के बीच में है, और वहां पर करीब 1 घंटे तक कुछ ड्रोन भेजे थे, लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना चौकन्ना था कि उसे मार गिराया। इतना अभेद्य किला 54 साल बाद इस इलाके ने पाकिस्तान के तरफ से कोई हिमाकत देखी थी, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इस राजस्थान के आसमान में कराची एयरबेस से कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने हमले का अंजाम दिया था। वहां पर जैसे ही भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हुई, सबसे पहले उन जगहों को नेस्तनाबूद किया गया जहां से इन्होंने अपनी कार्रवाई को शुरू की थी। और बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि लोंगावाले के सामने जैसे ही भारत ने तमाम इनके सिस्टम को फेल कर दिए, ड्रोन और मिसाइलें गिरानी शुरू की, बड़ी संख्या में जमवाड़ा था, भगदड़ मच गई रामयार खान के इलाके में। और हमारे जो सैनिक बता रहे थे बॉर्डर पे कि जो टैंक और आर्मर्ड बटालियन थे वो वापस की तरफ भाग रहे थे कल रात तक। तो आप समझिए कि ये कितना पुख्ता तैयारी था ये पश्चिमी सीमा पर, और कई सालों की मेहनत थी। इतना बढ़िया सुदर्शन चक्र जो S-400 डिफेंस सिस्टम है हमारा, जो है इजराइल और रसिया से है, और पाकिस्तान ने चीनी ले रखा था, और चीनी माल की क्या क्या हालत होती है। कल हमने आसमान में देखा किस तरह से चुन चुन के उनके जो ड्रोन थे उसे बर्बाद किया गया। उनके एयर सिस्टम डिफेंस सिस्टम को हम नाकाम कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जो विमान हैं वो स्टील्थ विमान काफी स्ट्रांग है, और मिसाइलें जो भेज रहे हैं वो उनका प्रिसीजन बहुत शानदार है। उनका जिस तरह से हमला था ये बचकाना हमला था, और आसमान में एक एक करके गिराया जा रहा था। अब कहा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से, देखिए अभी सुबह रात भर जो मीटिंग हुई है उसके अनुसार भारत जो है अब इनको सबक सिखाने के मूड में है। राज्य सरकार की तरफ से कल देर रात ये सूचना दी गई है कि बॉर्डर इलाके में गाँव वालों को पीछे लाया जा रहा है, और पाकिस्तान अगर किसी तरह की अब कोशिश करता है तो अब करारा जवाब देने की तैयारी है। बॉर्डर इलाके से भी उस इलाके में राशन के इंतजाम, दवाइयों के इंतजाम करने के लिए कह दिया गया है। जी बिल्कुल। ब्रजेश जोशी हमारे सहयोगी भी भुज से हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंडीगढ़ से अशोक सिंघल हमारे साथ है। लेकिन इससे पहले कि मैं मेहमानों के पास जाऊं, ब्रजेश आपके पास भी आते हुए जल्दी से, क्योंकि देखिए भुज पर इन्होंने परसों भी टारगेट किया, कुछ नहीं कर पाए। कल भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने जबरदस्त काम किया, कल भी उसको हमने फॉइल कर दिया, उनके अटेम्प्ट्स को। कुल मिलाकर हर कोशिश, और ये देख रहा है जिस तरह से, और वो चाइनीज माल की बात कर रहे थे तो JF-17 इन्होंने चीन से ही लिया है। 2 फाइटर जेट्स हमने इनके JF-17 गिराए हैं और एक F-16। कुल मिलाकर पाकिस्तान को बार बार मुंह की खानी पड़ रही है, अमेरिका तक से दबाव पड़ रहा है। तो भारत दोनों स्तर पर बातचीत कर रहा है, कूटनीति के स्तर पर भी, और सैन्य कार्रवाई तो होगी ही जब जब हिमाकत करेगा। बिल्कुल, देखिए अंजना जी, जिस तरह से कल देर रात से पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमाओं पर गोलीबारी की गई, जो कच्छ के सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे कुल 6 ड्रोन देखे गए थे। जिस तरह से ड्रोन अटैक हुआ था पूरे वेस्टर्न रीजन पे, तो कच्छ के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे भी 6 ड्रोन देखे गए थे, सभी को मार गिराया गया है। कोई हताहत यहाँ पे नहीं हुई है। हालांकि प्रशासन ने अलर्ट तौर पर रहते हुए सभी जगह पे ब्लैकआउट करवा दिया था। कच्छ हो, बनासकांठा हो या पाटन हो, तीनों जिलों में जो सीमावर्ती गाँव है सभी जगह ब्लैकआउट
ब्लैकआउट करवा दिया गया है। उसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट पे है, सभी जगहों पे एजेंसियां भी अलर्ट पे हैं और कल देर रात जो है राज्य के गृह मंत्री ने भी बैठक ली थी और आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भी बैठकें होने वाली है। पूरी तरह से लोगों में पैनिक ना फैले उसका ध्यान रखते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। अब जब पाकिस्तान जिस तरह से भुज पे लगातार हमले की बात आ रही है, परसों भी उन्होंने जो है वो ड्रोन अटैक करने की बात करी थी, पर भारतीय सेना ने जो है उसको खदेड़ दिया था। कल भी जो है रात को ड्रोन अटैक होने वाला था, पर हमारे जो मिसाइल सिस्टम है उसकी वजह से जो है उसको नाकाम किया गया। तो सुरक्षा की दृष्टि से जो बात की जाए तो यहाँ पे वैसे कोई चिंता वाली बात नहीं है, पर लगातार जो पाकिस्तान के हमले हैं वो शांत नहीं हो रहे हैं और इसीलिए जो भारतीय सेना की ओर से जो है मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई दी जाएगी और पूरा जवाब दिया जाएगा, जिस तरह से पहले भी रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया हो या फिर हमारे विदेश सचिव ने कहा हो कि अगर हमको छेड़ा जाएगा तो हम सीधा जवाब देंगे। तो जिस तरह से पाकिस्तान ने कल अटैक किया है उसके बाद आज जवाबी कार्रवाई होनी बिल्कुल तय है। किस तरह होती है वो आधिकारिक आंकड़े और फिर बाद में जो विजुअल्स आएंगे पाकिस्तान से उससे साफ हो जाएगा, पर जवाबी कार्रवाई तय है। वो अब देखना होगा कि किस मात्रा में वो की जाती है, क्योंकि जब कल भारत ने जो एयर स्ट्राइक किए थे उसमें या ड्रोन स्ट्राइक किए थे तो वहां पे लोकेशन टारगेटेड निश्चित किए थे और उसी जगहों पे जो है ड्रोन स्ट्राइक हुआ था। अब आज किस तरह से और किस तीव्रता के साथ भारत अटैक करता है उस पर सबकी नजरें रहेंगी।